ड्रामा सीरियल ए इश्क के जुनून बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। इसके आने वाले एपिसोड में इस वक्त आएगा एक ड्रामाई ट्विस्ट, जब एक तरफ फारूक के समझाने पे अली नवाज राहिम और एमन की शादी का रिसेप्शन रखेगा और दूसरी तरफ आफिया बेगम शहरोज के कहने पे एक बार फिर एमन के डॉक्टर के पास जाकर इससे एमन के लिए ऐसी मेडिसिन लाएगी जिसकी वजह से एमन की यादाश्त मजीद खराब हो जाएगी। आफिया, जिसने शहरोज की बला राहिम के सर डालकर शहरोज को वक्ती तौर पे बचा तो लिया, मगर अब एमन को राहिम की बीवी के तौर पे अपने घर में देखकर इसके हाथ पांव फूल जाते हैं और पहली फुर्सत में उसने सारे घर से शहरोज की तस्वीरें उठाकर छुपा दी और शहरोज के कमरे को भी लॉक कर दिया, क्योंकि इसको ये खौफ सताने लगा कि अगर एमन ने शहरोज की तस्वीरें देख ली तो वो उसे पहचान लेगी और फिर वो राहिम को सच बताने में एक लम्हा भी नहीं लगाएगी। इसीलिए तस्वीरें छुपाने के बाद इसने शहरोज को फोन करके उसे राहिम और एमन के निकाह के बारे में भी बता दिया और शहरोज को सख्ती से ताकीद की कि जब तक ये लड़की इस घर में है तुम बिल्कुल भी वापस आने की कोशिश मत करना। और दूसरी तरफ राहिम भी बहुत कोशिश करता है कि एमन को कुछ तो याद आ जाए। वो पहले इससे बात करता है, फिर उसे वो जगह दिखाता है जहाँ शहरोज ने एमन पर हमला करके इसे जख्मी किया था, मगर एमन को कुछ भी क्लियर याद नहीं आता। एक धुंधला धुंधला सा अक्स उसे नजर आता है और फिर वो चकराकर बेहोश होकर गिर जाती है। इश्क जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अब आफिया बेगम एमन को इस घर से निकालने की भरपूर कोशिश करेगी। वो पहले तो एमन के पास जाकर उसे अपना एहसान याद दिलाएगी और कहेगी, तुमको याद है ना कि मेरी वजह से ही तुमको जॉब मिली थी? तो एमन कहेगी कि आपका यह एहसान मैं कैसे भूल सकती हूँ, आपके इस एक एहसान और जॉब ने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। आफिया बेगम मजीद कहेगी, मेरे एहसान का ये मतलब अर्गिज नहीं कि तुम मेरे बेटे की बीवी बनकर मेरे घर में घुस आओ। मैं तुम्हें ज्यादा दिन इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी, तुम्हें इस घर से जाना होगा। वो एमन से कहेगी कि राहिम की जिंदगी और उसके घर से जाने का क्या लोगी। आफिया की बात सुनकर एमन को भी गुस्सा आ जाएगा और वो आफिया बेगम से कहेगी कि इस बार ये डील आपको महंगी पड़ेगी, क्योंकि मैं इस घर में अपनी मर्जी से नहीं आई बल्कि राहिम की मर्जी से इसकी बीवी बनकर आई हूँ। आफिया बेगम शहरोज को फोन करके सब कुछ बता देगी तो शहरोज भी घबरा जाएगा और अपनी माँ से कहेगा कि कुछ भी हो इस लड़की की यादाश्त वापस नहीं आनी चाहिए। आप डॉक्टर से मिले, उसे कहें कि वो इस लड़की को ऐसी मेडिसिन दे कि वो सब कुछ भूल जाए, उसे कभी भी कुछ याद ना आए। और फिर आफिया बेगम शहरोज के कहने पे वैसा ही करेगी। वो दोबारा डॉक्टर से मिलकर मेडिसिन लेकर एमन के कमरे में जाएगी और एक बार फिर एमन की हमदर्द बनकर एमन से कहेगी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी तबीयत खराब है और तुमको दवाई की जरूरत है। राहिम से शादी के बाद तुमने शायद दवाई ली ही नहीं होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मेडिसिन लाई हूँ ताकि तुम इसको कंटिन्यू रखो, ताकि तुम्हारी तबीयत ठीक रहे। आफिया बेगम का ये डबल फेस देखकर एमन कंफ्यूज हो जाएगी कि एक तरफ तो इसने मुझे घर से निकालने की धमकी दी है और दूसरी तरफ इसे मेरी सेहत की फिक्र है और मुझे मेडिसिन देकर जा रही है। जरूर कोई तो ऐसी बात है जो इस वक्त मेरी समझ में नहीं आ रही। वो गुस्से में आफिया बेगम की दी हुई मेडिसिन डस्टबिन में डाल देगी। दूसरी तरफ अली नवाज की तरफ से अरेंज की हुई रिसेप्शन की तकरीब में जब एमन जाने से इनकार कर देगी तो राहिम जबरदस्ती इसका हाथ थाम कर उसे तकरीब में ले जाएगा और एमन को समझाने की कोशिश करेगा और उसे बताएगा कि मुझे राहिम से राहिम अली नवाज बनाने वाली ये फैमिली है और देखो तुमसे हमदर्दी करते करते, तुमको इंसाफ दिलाते दिलाते आज मैं इस फैमिली के सामने आकर खड़ा हो गया हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है और तुम हो कि मेरा साथ भी नहीं दे रही और तुमको कुछ याद भी नहीं आ रहा। अब तुम ही बताओ एमन कि मैं ऐसा क्या करूँ कि तुमको सब कुछ याद आ जाए। राहिम की बातें सुनकर अब तो एमन भी सोच में पड़ जाएगी कि उसे आखिर सब कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। इसको कुछ धुंधले धुंधले से खाके तो नजर आते हैं मगर कुछ वाजिया नहीं हो रहा। आपको क्या लगता है अब राहिम एमन की यादाश्त वापस लाने के लिए क्या करेगा? क्या वो इसे किसी और डॉक्टर को दिखाएगा या फिर इस मेडिसिन को डिसकंटिन्यू करने से एमन की यादाश्त वापस आ जाएगी? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।